हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज का क्वेश्चन है वाटर बॉटल्स। लीड कोड पे इजी मार्क्ड है और क्वेश्चन एक्चुअली काफ़ी इजी भी है। ठीक है, तो आ जाओ इसको करते हैं। मैंने थोड़ा सा पहले ही लिख रखा है। इन्होंने हमें क्या बोल रखा है? इन्होंने हमें बोल रखा है कि हमारे पास इनिशियली इन्होंने कुछ बॉटल्स दे रखी हैं। ओके, जैसे यहाँ पर इन्होंने इनिशियली 9 बॉटल्स दे रखी हैं। अब हम ना बॉटल्स को पीकर उसको एम्प्टी कर देंगे। ठीक, और इन्होंने एक और चीज़ दे रखी है, नम्स एक्सचेंज। नम एक्सचेंज का मतलब क्या है कि इतनी एम्प्टी बॉटल से मैं एक न्यू बॉटल, फिल्ड बॉटल एक्सचेंज करके ला सकता हूँ। जैसे इन्होंने इसमें बोल रखा है कि 3 एम्प्टी बॉटल्स है, तो मतलब मैं ये और ये वाली बॉटल बेच के एक न्यू फिल्ड बॉटल ला सकता हूँ। वही इन्होंने बोल रखा है। तो आज वो पहले वाला टेस्ट केस करके देखते हैं। एंड में हमने बोला है कि हमने टोटल कितनी बॉटल्स पी सकते हैं। तो एंड देखते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास आंसर एक ले लेता हूँ जिसमें मैं स्टोर करूँगा कि हम कितनी बॉटल्स पी रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने बोला हमारे पास 9 बॉटल्स है। ठीक, 9 बॉटल्स का मतलब क्या है? मैं ये 9 बॉटल्स को पूरी की पूरी पीऊँगा ही पीऊँगा, तो 9 तो मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक, अब ये 9 बॉटल्स को ना मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ये अब एम्प्टी हो चुके हैं। ऑब्वियसली मैंने पी ली तो ये एम्प्टी हो गई ना। ओके, अब मैं इनको मैंने 3 में क्यों डिवाइड किया? 3 में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि इन्होंने बोला नम्स एक्सचेंज 3 है। मतलब मैं इन तीन को एक्सचेंज करके एक बॉटल खरीद सकता हूँ, इन 3 को एक्सचेंज करके एक बॉटल ले सकता हूँ, इन 3 को एक्सचेंज करके एक बॉटल ले सकता हूँ। ओके, अब मैंने 3 न्यू बॉटल्स ले ली तो मैं इनको भी पी लूँगा, +3 कर देता हूँ। यहाँ आ गया 12 आंसर आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो 1 2 3 एम्प्टी बॉटल्स हो गई, और 3 एम्प्टी बॉटल्स हो गई मतलब मैं इनको बेच सकता हूँ वापस। ओके, तो मैंने इनको बेच के मैं एग्जैक्टली एक और बॉटल ले सकता हूँ। तो 12 + 1 यहाँ 13 हो गया। ओके, तो अब मेरे पास बस एक ही एम्प्टी बॉटल बचेगी। ठीक, वो एक ही एम्प्टी बॉटल बचेगी और मेरे को 3 चाहिए मिनिमम न्यू बॉटल लेने के लिए, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता और यही मेरा आंसर हो जाएगा 13। ओके, तो हम हर केस में क्या कर रहे हैं? हम हर केस में ना 2 चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। एक कि हमारे पास कितनी बॉटल्स एक्सचेंज करके बन रही हैं, ठीक, और एम्प्टी बॉटल्स कितनी हैं। ठीक, क्योंकि एम्प्टी बॉटल से ही तो हम बता पाएंगे कि एक्सचेंज वो हो भी पाएंगे कि नहीं, और एक्सचेंज करके कितनी फिल्ड बॉटल्स बन रही हैं वो भी उसका भी ट्रैक करना है, क्योंकि हमें आंसर में वही तो ऐड करना है। जैसे ये एक्सचेंज करके 3 बन गई, ठीक, तो वही मैं नंबर्स में ऐड कर रहा हूँ, आंसर में ऐड कर रहा हूँ हमारे। ओके, तो यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल्स ले ही लेता हूँ ना, एक INT एम्प्टी बॉटल्स कितनी है, ओके, उसको भी 0 दे देता हूँ स्टार्टिंग में, और INT फिल्ड कितनी है उसको भी 0 दे देता हूँ। अब मैं बोल देता हूँ जब तक मेरा फील्ड ग्रेटर देन 0 है। ओके, मतलब मेरे पास फील्ड बॉटल्स हैं, अभी भी फील्ड बॉटल्स हैं तो मैं वो पीऊँगा ना। ओके, जब फील्ड बॉटल 0 हो गई मतलब मैं पी नहीं सकता, मतलब हमारा आगे चलने का कोई मोटिव नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं और एक आंसर भी ले लेते हैं, INT आंसर = 0, जैसे मैंने वहाँ ले रखा था। ओके, तो सबसे पहले फील्ड बॉटल्स क्या, फील्ड बॉटल कौन सी होंगी? फील्ड बॉटल स्टार्टिंग में तो नम बॉटल्स ही होंगी। ठीक, नम बॉटल्स ही होंगी ना फील्ड स्टार्टिंग में। ओके, और यहाँ पर एम्प्टी कितनी होंगी? एम्प्टी, अब पहले आंसर को भर देता हूँ नम बॉटल्स। ठीक है, अब आंसर में क्या है? आंसर में मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, जितनी फील्ड बॉटल्स हैं वो सारी पी लेंगे, हमें वो सारी बॉटल्स पी लेंगे। ओके, अब मेरे को बताओ अब मेरी एम्प्टी बॉटल्स कितनी हो जाएंगी? जब मैंने सारी फील्ड पी ली तो एम्प्टी भी तो सारी फील्ड ही हो गई ना। मेरे पास फील्ड बॉटल्स ही नम बॉटल्स के इक्वल। ठीक, स्टार्टिंग में तो इनिशियल जितनी बॉटल्स दे रखी हैं वो सारी फील्ड है। अब मैंने बोल दिया कि मैंने ये सारी बॉटल्स पी ली, आंसर में मैंने डाल दिया। अब ये सारी बॉटल्स तो एम्प्टी हो गई, मतलब एम्प्टी में मैंने फील्ड भर दिया। अब हम सिर्फ फील्ड और एक्सचेंज को चेंज करते रहेंगे। ओके, अब मेरे को बताओ यहाँ हम फील्ड और एक्सचेंज को फील्ड और एम्प्टी को चेंज कर सकते हैं, बट मेरे को बताओ फील्ड नम बॉटल्स पे डिपेंडेंट है और एम्प्टी फील्ड पे डिपेंडेंट है। ठीक, क्योंकि जितनी मैं बॉटल्स पी लूँगा उतनी ही एम्प्टी होंगी। ओके, एम्प्टी यहाँ += कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि स्टार्टिंग से पहले ही कुछ एम्प्टी हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर आया एक केस में और उसमें क्या था, मेरे पास 4 बॉटल्स थी। ओके, पर मेरे को 3 ही चाहिए थी। स्टार्टिंग में मेरे पास 4 बॉटल थी, पर मेरे को एक्सचेंज के लिए 3 चाहिए थी। जब मैंने ये 4 बॉटल्स पी ली, ओके, तो मेरे पास 4 एम्प्टी बॉटल्स हो गई हैं, बट मेरे को सिर्फ 3 चाहिए थी इसके लिए, क्या बोलते हैं, एक्सचेंज करने के लिए। मतलब अब मैंने 3 को एक्सचेंज करके एक फील्ड बॉटल लिया और एक एम्प्टी बॉटल मेरे पास पहले से ही पड़ रखी है। ओके, तभी मैंने यहाँ पर प्लस करा।
क्योंकि एम्प्टी पहले से भी कुछ हो सकती हैं। अब मेरे को जस्ट यहाँ इसको चेंज करना है, तो नम बॉटल्स क्या हो जाएगा, नम बॉटल्स क्या हो जाएगा, नम बॉटल्स हो जाएगा हमारे पास जितनी फिल्ड बॉटल्स है, ओके, ओ सॉरी, नम बॉटल्स, ये अब जो नम बॉटल्स होगा ना वो एक्सचेंज वाला होगा कि मेरे पास जितनी एम्प्टी बॉटल्स हैं उनसे मैं कितने नंबर ऑफ न्यू बॉटल्स को एक्सचेंज कर सकता हूँ। से यहाँ पर मैंने ये कर रखा है, ये मेरे पास सारी एम्प्टी थी बट मैं 3-3 के ग्रुप में इनको एक्सचेंज कर सकता हूँ और एक वो ला सकता हूँ। जैसे अगर यहाँ पर मैं करता तो यहाँ 9/3 = 3 आ जाता, मतलब मैं 3 बॉटल्स ला सकता हूँ। और अगर तुम देखो यहाँ 3 ही बॉटल्स आ रही हैं, ठीक है, ये हो गया। और अब एक एम्प्टी बॉटल्स का भी डाल देते हैं। तो एम्प्टी क्या होगा, एम्प्टी बॉटल्स कौन सी होंगी, एम्प्टी बॉटल्स वो हो जाएंगी जो बच रही हैं, ओके। तो जितनी भी मेरे पास एम्प्टी बॉटल्स थी पहले से उसमें मैं मॉड्यूलस कर दूंगा नम्स एक्सचेंज को, कि ये बॉटल्स तो इतनी बॉटल्स मेरे पास बच चुकी थी, इनसे मैं करके न्यू बॉटल्स बना रहा हूँ। बट जो रिमाइंडर आ रहा है, ओके, जो रिमाइंडर आ रहा है मतलब जो मान लो जैसे मान लो जैसे 7 बॉटल्स थी, ऊपर मेरे को 3 चाहिए थी, तो मैंने पहली बार 3 करी, वो इसमें चला गया नम बॉटल्स में। दूसरी बार 3 करी, 6 हो गई, वो इसमें चला गया कि मैं 2 बॉटल्स ले सकता हूँ। अब 1 बॉटल बच गई तो वो इस रिमाइंडर से निकल जाएगा और एंड में मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर को। रन करके देख लेते हैं। ओके, स्टार्टिंग में यहाँ फील्ड तो स्टार्टिंग में 0 हो गया, तो ऐसा करते हैं फील्ड को स्टार्टिंग में ही नम्स इसके इक्वल कर देते हैं और ये वाला यहाँ से हटाई देते हैं। नहीं, यहाँ पर हमें फील्ड को रखना ही पड़ेगा। ओके, यहाँ रख देते हैं और ये रन हो रहा है, सबमिट करके देख लेते हैं। क्योंकि वो फील्ड इसलिए रखा क्योंकि नम बॉटल्स तो बार बार चेंज कर ही रहना, एंड इंडीड इट्स रनिंग। तो इसकी कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, लॉग की होनी चाहिए क्योंकि हम ये एक्चुअली लॉग की आएगी क्योंकि हम हर बार नम बॉटल्स को नम एक्सचेंज से डिवाइड कर रहे हैं, हर बार सेम नंबर से डिवाइड करते तो ऑब्वियसली लॉग की होती है कम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ 1 होगी क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली। थैंक यू।